हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें डिस्कस किया था व्हाट इज द फ्रोजन शोल्डर, व्हाट आर द कॉजिंग फैक्टर्स ऑफ फ्रोजन शोल्डर, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ फ्रोजन शोल्डर, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ फ्रोजन शोल्डर। और मैंने बताया था कि हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर। अब हम ये नई वीडियो लेकर आए हैं और जिसमें हम आप लोगों को समझाएंगे बहुत ही सिंपल टिप्स जो आप अपने घर पे कर सकते हैं कि व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर। जब आप एक फ्रोजन शोल्डर का ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट, यू कैन गो फॉर ऑर्थोपेडिक सर्जन, यू कैन टेक हेल्प ऑफ एक्यूप्रेशर। बहुत सारी चीजें हैं जिसका आप हेल्प ले सकते हैं। हम एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर में क्या क्या चीज हेल्पफुल हो सकती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने डिस्कस किया था पिछली वीडियोस में कि व्हाट आर द कॉजिंग फैक्टर ऑफ फ्रोजन शोल्डर। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इट मे बी रिकवरी फ्रॉम द सर्जरी। ये हो सकता है जैसे कोई सर्जरी हुई हो, जो चेस्ट के आसपास की कोई सर्जरी अगर परफॉर्म होती है तो उसमें शोल्डर को इमोबिलाइज करना पड़ता है, और तब शोल्डर को इमोबिलाइज करना पड़ता है तो इट कैन लीड टू फ्रोजन शोल्डर। या फिर और बहुत सारी डिजीज हैं, जैसे मैंने बताया था कि कोई भी फ्रोजन शोल्डर का पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उससे क्या पूछते हैं, कोई भी डॉक्टर क्या पूछता है कि आपको डायबिटीज तो नहीं है, आपको डायबिटीज तो नहीं है। इसका मतलब कि डायबिटिक पेशेंट्स में फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे ही और बहुत सारी डिजीज हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, थायराइड है, पार्किंसन है, और भी बहुत सारी डिजीज हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज हो सकती हैं। तो अगर मान लीजिए कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इनमें से कोई बीमारी तो नहीं है। अगर आप यू कैन टेक एडवाइस ऑफ योर फिजिशियन। आप अपने फिजिशियन के पास जाइए, उनसे प्रॉपर चेकअप कराइए कि इनमें से कोई डिजीज तो नहीं है। अगर इसमें से कोई डिजीज अगर आपको लग रहा है या फिर टेस्ट में आता है तो इन डिजीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब ये डिजीज कंट्रोल होने लगती हैं तो उसके बाद में फ्रोजन शोल्डर को ठीक करना बहुत बहुत आसान हो जाता है। एक तरफ तो ये डिजीज कंट्रोल होती रहे और साथ में आप फिजियोथेरेपी के लिए जा सकते हैं, जिससे कि आपका पेन भी कम होता रहेगा और आपके मूवमेंट्स भी आप रिगेन करते रहेंगे। तो अगर इसको अगर ब्रीफ में डिस्कस करें तो अगर कोई अंडरलाइन डिजीज है तो उसका जो है ट्रीटमेंट होना भी बहुत जरूरी है, और साथ में आप फिजियोथेरेपी भी लेते रहिए जिससे कि आप अपना मूवमेंट को रिगेन कर सकें। नाउ अब जैसे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि फ्रोजन शोल्डर में कौन कौन सी मूवमेंट्स हैं जो आपके अफेक्टेड होंगे। तो उसमें मैंने बताया था इट मे बी द फ्लेक्शन, then it may be abduction, it may be internal rotation, it may be external rotation. These are the movements that gets affected in the case of frozen shoulder. तो अब हमारा एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा? एम ऑफ ट्रीटमेंट मतलब जब कोई पेशेंट हमारे पास में आता है तो हम एक एम ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं कि हमें उस पेशेंट का कैसे ट्रीटमेंट करना है, हमें क्या चीज पहले अचीव करनी है, क्या चीज हमें लेटर स्टेजेस पे अचीव करनी है। तो फ्रोजन शोल्डर के जो पेशेंट है तो उसमें क्योंकि पेशेंट को पेन बहुत ज्यादा पेन होता है, उसको लगता है कि जो है मुझे बस इस पेन से किसी तरीके से रिलीफ मिल जाए, और ये पेन जो होता है वो नाइट टाइम में वर्स्ट हो जाता है। मतलब वो नाइट टाइम में इतना ज्यादा होता है कि पेशेंट पूरी रात सोए बगैर निकाल देता है। तो हम सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट को जो पेन होता है उसको पेशेंट को राहत दिलानी है, उस पेशेंट के पेन को हमें रिलीफ करना है। तो दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ ट्रीटमेंट कि हम जो है पहले पेशेंट के पेन पे काम करें और उसको खत्म करें। देन हमारा जो सेकंड फेज वो होता है जब पेशेंट का पेन धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वी हैव टू वर्क ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द पेशेंट्स। हमें पेशेंट्स के जो मूवमेंट्स हैं दैट आई हैव डिस्कस्ड लेटर। मूवमेंट कौन कौन से, दैट इज द फ्लेक्शन, एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटर रोटेशन, और इट मे बी द एक्सटेंशन आल्सो, दिस द एक्सटेंशन। तो अब हम मूवमेंट पे काम करेंगे, और मूवमेंट पे हम तब काम करेंगे तो हमारा मेन एम है टू रीगेन द ROM। हमें रेंज ऑफ मोशन जो मूवमेंट्स हैं उनको हमें अचीव करना है। तो वी कैन गो फॉर द मोबिलाइजेशन। देयर आर डिफरेंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको जो है बताएंगे और आपको क्लिनिक पे कराएंगे। तो आप उन मोबिलाइजेशन टेक्निक्स को
फिजियोथेरेपिस्ट से जाके आप जो है एडवाइस ले सकते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताएंगे, खुद कराएंगे भी आपको कौन कौन से मूवमेंट्स आपको जो है करने हैं। तो मोबिलाइजेशन हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया। आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे तो वो आपको स्ट्रेचिंग भी कराएंगे, मोबिलाइजेशन भी कराएंगे। और मैं यहाँ पे जो आपको बता रहा हूं वो आपको वो मूवमेंट्स में, वो एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करूंगा जो आप अपने आप भी कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो शोल्डर है वो बहुत बहुत जल्दी आपका जो है खुल जाए, आपको जो है बहुत इजीली आप उस बीमारी से रिकवर कर पाए। नाउ थर्ड फेज हमने अभी फर्स्ट फेज का डिस्कस किया। फर्स्ट फेज इज टू रिलीव द पेन, सेकंड फेज इज टू अचीव द आरओएम। नाउ द थर्ड फेज क्या है कि हमने पेशेंट के आरओएम को अचीव कर लिया, लेकिन क्योंकि पेशेंट का शोल्डर मूवमेंट बहुत दिन से रेस्ट्रिक्ट रहे हैं, तो पेशेंट के जो मूवमेंट्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, पेशेंट्स की जो मसल्स होती हैं वीक हो जाती हैं। तो अब हमें उन मूवमेंट्स को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है, जिससे कि पेशेंट को कोई भी परेशानी बाद में ना हो। तो हमें लास्ट स्टेज में पेशेंट को रेसिस्टेड एक्सरसाइजेस करानी है। वो पेशेंट अपने आप घर पे भी कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वेट, जिससे कि वो मूवमेंट वो बहुत अच्छी तरीके से रिगेन कर ले विद स्ट्रेंथ, जिससे कि बाद में होने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाए। नाउ तो अब हम जो है डिस्कस करेंगे व्हाट आर द एक्सरसाइजेस, वो कौन कौन से एक्सरसाइजेस हैं दैट द पेशेंट कैन डू एट होम, जो होम पे कर सकता है। देखिए कि आप जब आपको फ्रोजन शोल्डर होता है तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर को या फिजियोथेरेपिस्ट को, जो भी है आपके आसपास, जो भी अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट है उससे आप एडवाइस लें, क्योंकि वो आपके मूवमेंट पे भी काम करेगा, आपके पेन पे भी काम करेगा, आपको बहुत अच्छी तरह गाइड करेगा। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि कुछ एक्सरसाइज जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप जो है घर पे करिए तो उससे बहुत इजीली आप रिकवर कर सकते हैं। तो हम एक्सप्लेन करते हैं पेंडुलर एक्सरसाइजेस। ये पेंडुलर एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है इन गेटिंग द मूवमेंट्स ऑफ शोल्डर। नाउ आई विल डिस्कस इट नाउ। दिस इज द 1 kg एंड व्हाट यू हैव टू डू विद इट इज यू हैव टू बेंड समवट। आपको थोड़ा सा बेंड करना है, देन यू हैव टू डू द मूवमेंट फ्रीली। आपको ये मूवमेंट फ्रीली करना है, दिस वे, नाउ दिस वे, एंड सम सर्किल्स आपको इस ऐसे बनाने हैं, ऐसे और ऐसे, धीरे धीरे। तो इन पेंडुलम एक्सरसाइजेस आई हैव एक्सप्लेन यू 3 एक्सरसाइजेस। फर्स्ट वन, दिस वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन इन दिस डायरेक्शन एंड अपोजिट टू इट। नाउ इसको पेंडुलम एक्सरसाइजेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा जो घड़ी होती है उसमें पेंडुलम होता है और वो फ्रीली मूव करता है, तो ऐसे ही आपको अपने शोल्डर को फ्रीली मूव करना है और इसलिए इसको पेंडुलम एक्सरसाइजेस बोला जाता है। नाउ सेकंड एक्सरसाइज जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पिक अप अ स्टिक। आपको एक स्टिक लेनी है और ये एक्सरसाइज आप स्टैंडिंग में भी कर सकते हैं, लाइंग में भी कर सकते हैं, सिटिंग में भी कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू, ये आपको इसको ऐसे होल्ड करना है और होल्ड करके यू हैव टू डू द फ्लेक्शन। आपको फ्लेक्शन करना है जितना भी आप कंफर्टेबली कर सकते हैं। नाउ जहां पे मान लीजिए कि आपका मूवमेंट यहां तक है तो आपको इस मूवमेंट पे रोक के इसको थोड़ा ऑसिलेट करना है, थोड़ा ऑसिलेट करना है, फिर इसको वापस लाना है। देन आपको ये 15 टाइम्स आपको ये रिपीटेशंस करना है। इसको आप लेकर आएंगे, उसको आप एंड रेंज पे लाने के बाद में फिर थोड़ा सा ऑसिलेशन करेंगे, फिर वापस लाएंगे। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्शन। ये फ्लेक्शन मूवमेंट है। नाउ वी हैव टू डू अपोजिट टू इट मतलब एक्सटेंशन में आपको क्या करना है, जस्ट you have to pick it like this. Now you have to do like this. आपको ऐसे करना है जितना भी आप ले जा सकते हैं और सिंपल ऑसिलेशंस करने हैं और फिर इसको वापस लाना है। इसकी रिपीटेशंस भी आपको 15 करने हैं। तो आई हैव टोल्ड यू कि आपको कैसे फ्लेक्शन करना है और कैसे आपको एक्सटेंशन करना है। नाउ थर्ड वन, क्रॉस बॉडी स्ट्रेच। इसमें क्रॉस बॉडी स्ट्रेच है, क्रॉस। नाउ वी विल डिस्कस क्रॉस बॉडी स्ट्रेच
और इस क्रॉस बॉडी स्ट्रेच में आपको क्या करना है, जस्ट आपका जो फ्रोजन शोल्डर वाला कंधा है उसको उसको आपको सपोर्ट करना है। और सपोर्ट किससे करना है, आपके दूसरे हाथ से सपोर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ अदर हैंड। और आपको सपोर्ट किस जगह करना है, एल्बो पे। नाउ यू हैव टू ब्रिंग दिस फ्रोजन शोल्डर जो आर्म है उसको इस पोजीशन में लेके आना है। और जस्ट आपको विद द हेल्प ऑफ हैंड ऑफ other shoulder you have to stretch it like this, this is called क्रॉस बॉडी स्ट्रेच। ये भी काफी हेल्पफुल है फ्रोजन शोल्डर के केस में। नाउ थर्ड वन इज आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक 1 kg वेट के साथ में यू हैव टू डू दिस मूवमेंट। दिस इज external rotation and this is internal rotation, this is external rotation and this is internal rotation। ये आपको 15 रिपीटेशंस करने हैं। और अगर जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं उसमें आपको एक चीज ध्यान रखना है कि किसी भी एक्सरसाइज में अगर पेन होता है तो उस एक्सरसाइज को आप तुरंत रोक दें और फिर जब पेन कम हो जाए तब आप उसको स्टार्ट करें। किसी भी एक्सरसाइज को आपको तब नहीं करना है व्हेन यू आर हैविंग एक्यूट पेन में एक्सरसाइज को थोड़ा सा रोक देना है। नाउ वी विल डिस्कस other exercise and this exercise we will do with the help of towel। हमें क्या करना है, we have to take a towel and we have to fold it like this। हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है। now we have to perform this exercise like this। जो फ्रोजन शोल्डर वाला जो हाथ है आपका वो आपके बैक के पीछे आएगा और दूसरा वाला जो हाथ है वो ऊपर आएगा, वो ऊपर की तरफ आएगा और आपको इसको ऐसे पुल करना है। स्लोली मूवमेंट्स, बहुत स्लोली। ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ इसको जो है पुल कर देना, बहुत धीरे धीरे। तो आपको ये टॉवल, इस एक्सरसाइज का नाम है टॉवल स्ट्रेच। आप ये एक्सरसाइज भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रोजन शोल्डर वाले केस में। देखिए फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी डिजीज है जिसमें इट विल टेक टाइम, इसमें टाइम लगेगा। आपको इसमें पेशेंस रखना होगा। ऐसा नहीं है कि बस आपने आज एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया और अब ये एक्सरसाइज कल, ये बीमारी आपकी कल ठीक हो गई, ऐसा नहीं है। आपको पेशेंस रखना होगा। एक्सरसाइज का भी ऐसा नहीं है कि आपने पूरे दिन आप एक्सरसाइज ही करते रहे। आपको एक्सरसाइज का भी जो है ध्यान रखना होगा कि आपको एक्सरसाइजेस करनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे दिन ही आप एक्सरसाइज करते रहे, उससे आपका पेन बढ़ सकता है। तो एक प्रॉपर रिपीटेशंस पे एक्सरसाइज होनी चाहिए, प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए एक्सरसाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बस आपकी पूरे दिन ही आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स पुली। तो मैं पहले आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं कि दिस इज कॉल्ड पुली। ये हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट्स के लिए। जैसे इसे कैसे करना है, ये आपको बैठना है, देन आपको इसको ऐसे होल्ड करना है एंड यू हैव टू डू लाइक दिस। तो ये पुली आपको किसी भी केमिस्ट शॉप पे जो है मिल जाएगी। अगर आपको केमिस्ट शॉप पे पुली नहीं मिलती है तो जस्ट आप क्या करना है आपको कि आपको ये जो छोटे ये जो पुली जो दो पुली हैं, ये छोटे जो 2 पुली हैं, इनको आप ले सकते हैं और इनको आप अपनी दीवार में इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद में ये इन रोप को इसके ऊपर डाल के आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ सेकंड वन इज शोल्डर व्हील। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रोजन शोल्डर के पेशेंट्स के लिए। इसको कैसे परफॉर्म करना है, इसको यू हैव टू डू लाइक दिस, slowly you have to do like this and opposite to this is the way। तो you can do this exercises twice a day or thrice a day according to your comfort, जिससे कि आपका जो है पेन आपका जो है बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए। उसको अपने अकॉर्डिंग करना है क्योंकि आपका ब्रेन आपको अपना बता देगा कि आपको एक्सरसाइज कितनी करनी है। नाउ थर्ड वन इज एब्डक्शन लैडर। दिस इज कॉल्ड एब्डक्शन लैडर। इसमें
इसमें इसका जो एम है वो है कि हम जो है अपने एब्डक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। हम तो कैसे इसको करना है, दिस इज द वे टू डू एब्डक्शन। इससे हम एब्डक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं और इससे हम फ्लेक्शन को भी इंक्रीज कर सकते हैं। हम ऐसे इसको यूज कर सकते हैं फॉर फ्लेक्शन, ऐसे इसको हम यूज कर सकते हैं फॉर फ्लेक्शन। और इसमें बेसिकली नंबरिंग भी हो सकती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें नंबरिंग भी हो सकती है। तो उससे आप जज भी कर सकते हैं कि आज आपने इसको 4 पॉइंट तक किया, उसके बाद में आपने इसको कल 8 पॉइंट तक किया, फिर 12 पॉइंट तक किया, तो आप अपनी प्रोग्रेस को भी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो आई हैव डिस्कस्ड many exercises. This is the abduction ladder, this is shoulder wheel, this is pulley. Now I will discuss the shoulder shrugs. This exercise is also very important. और इसको कैसे करना है, जस्ट यू कैन डू इट इन सिटिंग पोजिशन, यू कैन डू इट इन स्टैंडिंग पोजिशन। यू हैव टू डू लाइक दिस, like this is called shoulder shrug. Now come to other exercise. और ये एक्सरसाइज कैसे परफॉर्म करना है, इसके लिए पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन में आना है। सपोज करिए कि पेशेंट साइड लाइन पोजिशन में आ गया, देन क्या करना है, जो अफेक्टेड शोल्डर है उसको इस पोजीशन में लेके आना है। दिस इज द पोजीशन। नाउ विद द हेल्प ऑफ अदर हैंड, दूसरे हाथ की मदद से आपको जस्ट यू हैव टू डू लाइक दिस। इसको ऐसे स्ट्रेच करना है और इसको ऐसे स्ट्रेच करना है। मेरा कहने का मतलब है कि पेशेंट लाइन पोजीशन में आएगा, लाइन पोजीशन में आने के बाद में इस पोजीशन में पेशेंट का शोल्डर आएगा और उसके बाद में पेशेंट को विद द हेल्प ऑफ अदर हैंड ये वाला मूवमेंट करना है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि ये मूवमेंट काफी पेनफुल होता है, तो इस मूवमेंट को बहुत धीरे धीरे करना है। तो मैंने अब तक जो डिस्कस किया, व्हाट इज द फिजियोथेरेपी पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ द फ्रोजन शोल्डर। हम फिजियोथेरेपी में क्या क्या कर सकते हैं। तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसको पेशेंट्स अपने घर पे भी कर सकता है और पेशेंट बहुत जल्दी रिकवर कर सकता है। नाउ वी विल डिस्कस द एक्यूप्रेशर पार्ट, क्योंकि हम लोग अपनी क्लिनिक पे एक्यूप्रेशर भी करते हैं और हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं हम उनको फिजियोथेरेपी भी कराते हैं और एक्यूप्रेशर पार्ट भी कराते हैं। और हमने देखा है कि हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि फ्रोजन शोल्डर एक ऐसी बीमारी है कि उसमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है, थोड़ा सा पेन, कभी कभी पेन बहुत ज्यादा होता है तो पेशेंट एक्सरसाइज में भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो हम उसके पेन को और उसके मूवमेंट्स को एक्यूप्रेशर से भी हम जो है गेन कर सकते हैं। तो अगर कॉम्बिनेशन ऑफ फिजियोथेरेपी एंड एक्यूप्रेशर इज वेरी वेरी हेल्पफुल इन ट्रीटिंग द पेशेंट्स ऑफ द फ्रोजन शोल्डर। अब मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि आप एक्यूप्रेशर पार्ट में क्या क्या कर सकते हैं। नाउ जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि दिस इज कॉल्ड जिम्मी। अब हमें क्या करना है कि दिस इज कॉल्ड इंडेक्स फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर है। तो इंडेक्स फिंगर पे फ्रोजन शोल्डर का जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट फॉर द फ्रोजन शोल्डर। ये पॉइंट है, इसको हम जो है प्रेस कर सकते हैं, फिर छोड़ दिया, फिर हमने फिर प्रेस किया, तो इसको हम 3 बार कर सकते हैं और 3 बार सुबह दोपहर शाम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे पेन में भी आराम मिलेगा और मूवमेंट को रिगेन करने में भी आपको बहुत इजी रहेगा। नाउ सेकंड थिंग, और आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आई हैव डिस्कस्ड इन माय प्रीवियस वीडियोस कि हाउ टू मेक द स्ट्रिप ऑफ मैथी। आई हैव ऑलरेडी मेड इट। नाउ I will tell you how to apply the strip of methi for the treatment of the frozen shoulder. हमें क्या करना है, just I have explained you that this is the index finger, this is the middle finger, this is the ring finger and this is the little finger. अब मैंने पहले आपको बताया था कि this is the distal interphalangeal joint, this is the proximal interphalangeal joint, this is the metacarpophalangeal joint. Now हमें क्या करना है,
हमें जो हमने स्ट्रिप मेथी की बनाया है, इसको हमें डिस्टल फेलेंजियल जॉइंट पे अप्लाई कर देना है, अप्लाई कर देना है। और अप्लाई करने के बाद में इसको पेशेंट से बोलना है कि पेशेंट इसको प्रेस करता रहे, प्रेस करता रहे। तो इससे पेशेंट को पेन में भी रिलीफ मिलेगा और साथ में इस मूवमेंट्स में भी उसको काफी आराम आएगा। देन पेशेंट कैन आल्सो अप्लाई स्ट्रिप ऑफ मेथी ऑन द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट ऑफ द मिडिल फिंगर, and the patient can also apply the strip of methi to the distal interphalangeal joint of the little finger, then the proximal interphalangeal joint of little finger, and the metacarpophalangeal joint of the little finger. So now I have told you कि how can you do the acupressure, आप जिम्मी की हेल्प से कैसे एक्यूप्रेशर दे सकते हैं, एंड हाउ टू अप्लाई द स्ट्रिप ऑफ मेथी ऑन द इंटरफेरेंजियल जॉइंट। नाउ आई विल टेल यू कि हाउ टू अप्लाई द रोलर ऑन द शोल्डर जॉइंट। बेसिकली एक्यूप्रेशर का अपना अलग बेसिक है फ्रोजन शोल्डर में, और हमें तब पता है कि फ्रोजन शोल्डर केस एक्यूप्रेशर भी हेल्प कर सकता है। तो व्हाई टू नॉट गो फॉर दिस, वी कैन गो फॉर द फिजियोथेरेपी आल्सो एंड वी कैन गो फॉर द एक्यूप्रेशर आल्सो। द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन ट्रीटिंग द पेशेंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर। तो अब हम बताएंगे कि रोलर का, इसमें रोलर, दिस इज कॉल्ड रोलर। ये रोलर है, इसको भी हम जो है यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट ऑफ फ्रोजन शोल्डर। व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू टेक द रोलर ऑन द अदर हैंड एंड यू हैव टू रोल इट at the affected shoulder joint like this and under your axilla. This is axilla, and you can also roll it under your axilla, and you can also roll it here. So what you have to do, you have to roll the roller on the affected shoulder joint. तो these are the simple tips. ये बहुत ही सिंपल टिप्स हैं जो मैंने आपको डिस्कस किया है, बताया है आपको। आप इन टिप्स को फॉलो कर सकते हैं और फ्रोजन शोल्डर से आप जो है छुटकारा पा सकते हैं। और बेसिकली क्या है कि हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान रखते हैं तो इस फ्रोजन शोल्डर से आप बहुत जल्दी छुटकारा पा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। थैंक्स अ लॉट।